ये जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपने लिखा है कि लोकेटेड एट लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, तो यहाँ पर आपको बस ये करना है कि अर्थ सरफेस डाल देना है, क्योंकि जो डेड सी है वो अर्थ सरफेस का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अगर हम अर्थ का लोएस्ट पॉइंट देखेंगे तो वो तो मैरियाना ट्रेंच हो जाएगा। बाकी तो ठीक है, बस ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो है अर्थ सरफेस का लोएस्ट पॉइंट है। इसके अलावा पामीर हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ एशिया लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ काराकोरम कुनलुन थियानशान हिंदू कुश हिमालय माउंटेन, इट्स नोन एज रूफ ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, सही है। पर इसमें आप थोड़ा सा जो लिखा आपने हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ एशिया, इसके ब्रैकेट में आप डाल देते कि सेंट्रल एशिया, तो अच्छा रहता। मतलब सेंट्रल एशिया में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो सेंट्रल एशिया है, तो उस वर्ड को भी थोड़ा डाल देते तो बहुत ही अच्छा रहता। बाकी ये भी बढ़िया है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं पूछा था। यहाँ पर हॉर्न मतलब जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर का एक लैंड फॉर्म है ये हॉर्न, जो ग्लेशियर से बनता है। तो अगर यहाँ अफ्रीका का हॉर्न पूछते तो यहाँ लिखते कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं लिखा, इसका मतलब हॉर्न मतलब लैंड फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार सर्च करके, मिल जाएगा उसका फिर जो भी शेप हो हॉर्न का वैसा बना दीजिएगा, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। सुनामी जापानीज टर्म, harbor tsunami, a giant waves caused by earthquake. अब देखो, आपने सुनामी लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, पर ये आप भी जानते हैं कि सुनामी है वो एक तरह से अगर हम देखें तो ओशियन में या समुद्र में आने वाला भूकंप ही एक तरह से सुनामी होता है। लेकिन आपने यहाँ पर कहीं पर भी ओशियन वर्ड ही मेंशन नहीं किया है ना। तो जब पानी में जो लहरें हैं वो वहाँ पर भूकंप आ रहा है, तो आपने ना तो वाटर वर्ड मेंशन किया है कहीं पर, ना ओशियन या सी या कुछ भी मेंशन नहीं किए, तो वो तो सबसे मस्ट है ना डालना। तो आपको यहाँ लिख देना था सुनामी आर जायंट वेव्स इन ओशियन कोज्ड बाय अर्थक्वेक, ऐसा डाल देना था। तो बस आपके सोचो एक शब्द की वजह से आपके कितना नुकसान हो जाएगा अब इसमें, क्योंकि वो तो ज़रूरी है। अगर हम यही नहीं बताएंगे कि समुद्र में आ रही है सुनामी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वैसे यहाँ 1.5 देने की इच्छा थी पर अब 2 आ गए हैं तो भी कोई बात नहीं। लगून, shallow water body started from larger water body by Saint Barnard Island. ठीक है, तो बढ़िया लिखा लगून, डायग्राम भी अच्छा बना दिया। अब बस देखो, आपके डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है, डायग्राम आपने सही बनाया पर आपकी जो लाइन है उससे बाहर आ रहा है आपका डायग्राम। तो हमें ये नहीं करना है, जो 3 लाइन है ना उस 3 लाइन के अंदर ही डायग्राम बनाना। आपका तीसरी लाइन से बाहर जा रहा है, तो हो सकता है वो इसे गलत, अगर हम एक जो एग्ज़ाम वाली कॉपी आएगी उसमें हम 3 लाइन से बाहर निकाल दें तो हो सकता है रॉन्ग इम्पैक्ट भी पड़े। ऑक्सबो लेक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अमेजोन लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वर्ल्ड, रीजन एंडीज माउंटेन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, लाइफ लाइन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये लैंड फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स पूछे यहाँ पर, मेच्योर शेप, सर्क, फ्योर्ड, एस्कर, ड्रमलिन। ओके, और ये देखो यहाँ लिखा आपने हॉर्न, लैंड फॉर्म ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स में है ना, इस हॉर्न के बारे में पूछा गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये वाला आंसर आपने बहुत अच्छा लिखा है।
क्या पूछा है? कमेंट ऑन सिस्मिक वेव्स। आपकी लाइंस तो ठीक है, लाइन लिमिट नहीं एक्सीड हो रही है। पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। अब ये वाला आंसर तो आपने बहुत ही शानदार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत ये आ रही है कि आपकी लाइन लिमिट जो है वो एक्सीड हो रही है। अब अगर हम आपकी लाइन काउंट करें तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन में आपका आंसर जा रहा है, और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में हमें कितनी लाइन मिलने वाली है? 8 और 9, बस इससे ज़्यादा लाइन नहीं मिलेगी। तो फिर तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो कोशिश करें कि 8 से 9 लाइन में ही आप आंसर लिखें, है ना। फिर लिखा आपने प्लेट्यू फ्लैट लैंडफॉर्म इंटरमाउंटेन पीडमोंट कॉन्टिनेंटल। देखिए, लिखने का ये वाला फॉर्मेट तो अच्छा है, पर यहाँ पर इस जैसे कि ऐसा टाइप्स ऑफ प्लेट्यू पर क्वेश्चन आता है, तो इसमें मुझे जो बेस्ट फॉर्मेट लगता है वो ये है कि या तो आप ये वाले जो लिखे आपने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, या तो सिर्फ आप ये टाइप लिखो, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ये जो भी लिखा है यंग ओल्ड, ये वाला बेसिस लिखो। और फिर उसे कैसे अटेम्प्ट करो, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन लिख लिया, इसमें इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, अब इसी को 1 लाइन में डिस्क्राइब कर दो कि अ प्लेट्यू फाउंडेड बिटवीन द माउंटेन रेंजेस, है ना, तो वैसे मेंशन कर दो। फिर जैसे कि पीडमोंट लिख दिया तो पीडमोंट को के लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, तो जो भी इसका डेफिनेशन है वो 1 लाइन में मेंशन कर दो। वॉल्केनिक प्लेट्यू 1 लाइन में मेंशन कर दो। ये वाला फॉर्मेट ही आप इसमें यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे बजाय इस वाले फॉर्मेट के, है ना। Major plains of the world. Plain is a broad area, relatively flat land. Gangetic Plains, Canterbury Plain. पंपास प्लेन भी लिख देते ब्रैकेट में, अर्जेंटीना में लोकेटेड है ना। साउथ साइबेरियन प्लेन, प्लेन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड ह्यूमन हैबिटेट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। फिर अगला क्वेश्चन लिखा आपने लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर्स, तो पॉट होल्स, ओके, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, वाटरफॉल्स, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, लेवीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। Landform that rises at least 1000 feet or more above surrounding area. ये वाला जो फॉर्मेट आप यूज़ करते हो ना, ये जैसे कि ये किया 25 में किया, ये वाला फॉर्मेट मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग लगता है। तो फॉल्ट माउंटेन हो गया, ब्लॉक, वॉल्केनिक, रेसिडुअल, डोम। ठीक है, बस इसमें भी देखो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर में, तो पर आप इसमें ये कर सकते कि ये जो 2 लाइन आपकी यहाँ बच रही है इस जगह पर, यहाँ पर आप कोई से भी एक माउंटेन का डायग्राम बना दे, या तो ब्लॉक का बना दे या फोल्ड का, जैसे फोल्ड बन कैसे रहा है, तो 2 प्लेट्स बना दी, उन दोनों का आपस में कंप्रेशन फोर्स दिखा दिया और शो कर दिया। तो हमारे पास इतनी जगह तो है नहीं, लेकिन अगर यहाँ बच गई है तो ज़रूर हमें, अगर हमारे पास टाइम भी है तो हमें एक कोई सा भी एक माउंटेन का डायग्राम बना देना चाहिए, तो उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आंसर राइटिंग चेक करके उसमें। बाकी तो बहुत अच्छा लिखा आंसर। देखिए, आपके आंसर देखने के बाद मुझे यही लगता है कि आप डेफिनेटली मेंस तो दे चुके हैं पहले, और अगर इसी तरह से आपने आंसर लिखे होंगे तो पक्का आपका मेंस निकला भी होगा। आंसर राइटिंग आपकी बहुत ही अच्छी है।
फिर भी मेरा कर्तव्य कमी निकालना है तो मुझे तो निकालनी पड़ेगी। लैंड फ्रॉम दैट राइजेस एटलीस्ट फीट मोर देन सराउंडिंग इज कॉल्ड माउंटेन। जिसकी ये, हाँ, ये यहाँ पर डायग्राम्स बनाए ना आपने 11 मार्क में, तो वहाँ छूटी हुई है जगह तो बना देना है, नहीं छूटे तो कोई दिक्कत नहीं है। फोल्ड माउंटेन, टेक्टोनिक प्लेट्स पुश टुगेदर। हिमालय, ब्लॉक माउंटेन, एग्जाम्पल सतपुड़ा। एक्टिविटी एप्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन कंक्लूजन को आप पूरे 3 लाइन में भी खींच देते तो बहुत ही अच्छा रहता। A plain is a broad area of relatively flat land that cover more than 1/3 of world's land area. The largest plain of the world, most fertile earth. Great plain of USA and Missouri River का। बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलियन। बहुत शानदार। देखिए, आप तो वैसे भी बहुत अच्छे आंसर लिखते हैं। आप में तो, आपके आंसर राइटिंग में मुझे कोई समस्या लगती नहीं है, तो मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी आपके आंसर को एक बार गुरुजी को भी हम दिखा देंगे। तो वैसे गुरुजी देख लेते हैं, फिर भी पर्सनली मैं फिर से एक बार उन्हें बोलूँगी कि वो भी देख लेता, कि हो सकता है जो कमी मुझे नहीं दिख रही हो वो उन्हें दिख जाए। बाकी तो बहुत ही शानदार है आंसर आपके।